भालू और बंदर की कहानी। घने जंगल के बीचों बीच एक शांत तालाब था। सुबह की धूप उस पर पड़ते ही पानी सोने की तरह चमक उठता। इसी तालाब के पास रहते थे दो दोस्त, भालू और बंदर। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। भालू शांत, धैर्यवान और सोच समझकर फैसले लेने वाला था। बंदर तेज, कूदफांद करने वाला और बिना सोचे किसी भी बात पर निष्कर्ष निकाल लेने वाला। फिर भी दोनों में अटूट दोस्ती थी। एक सुबह बंदर तालाब के पास अमरूद खा रहा था। तभी उसने देखा कि पानी की सतह पर गोल गोल बुलबुले उठ रहे हैं। उसका मन तुरंत डर से भर गया। अरे, तालाब में कोई राक्षस है! बंदर चिल्लाया और एक ही छलांग में पेड़ पर चढ़ गया। भालू धीरे धीरे वहां आया और बोला, बंदर, पहले शांत हो जाओ। पानी में बुलबुले उठने का मतलब यह नहीं कि राक्षस है। नहीं, नहीं, मैंने देखा है। बंदर पूरी ताकत से बोला। भी बहुत बड़ा राक्षस। भालू पानी में झुककर देखने लगा। फिर बोला, अगर राक्षस होता तो बाहर भी आता। शायद ये सिर्फ किसी छोटे जीव की सांसों के बुलबुले हो। लेकिन बंदर तो अपनी ही कल्पना में खो चुका था। वह पेड़ पर से जोर जोर से चिल्लाकर अन्य जानवरों को भी डराने लगा। कुछ ही देर में जंगल में अफरातफरी मच गई। खरगोश, हिरन, पक्षी सब तालाब से दूर भागने लगे। तभी तालाब से बूढ़ा कछुआ बाहर आया और बोला, अरे बेटा, ये बुलबुले तो मेरी सांसों के हैं। राक्षस वाक्षस कुछ नहीं। सभी जानवर हंसने लगे। बंदर ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। मुझसे गलती हो गई। मैंने बिना जांच किए सबको डरा दिया, वह बोला। भालू मुस्कुराया। गलती सबसे होती है, पर सीखना जरूरी है। लेकिन बंदर की जल्दबाज आदत इतनी जल्दी कहाँ बदलने वाली थी। कुछ दिन बाद जंगल में तेज गर्मी पड़ने लगी। तालाब का पानी कम होता जा रहा था। भालू सभी जानवरों के साथ मिलकर तालाब को गहरा बना रहा था ताकि बारिश में भर सके। बंदर भी मदद करता, पर ज्यादा समय पैरों पर कूदने फांदने में ही बिताता। एक दिन बंदर अचानक दौड़ता हुआ आया। भालू, बहुत बड़ी मुसीबत! जंगल में शिकारी घुसे हैं। भालू ने पूछा, क्या तुमने उन्हें देखा? देखा तो नहीं, पर आवाज सुनी है। ठक ठक की आवाज। भालू ने सोचा और बोला, कहीं वो सूखी डालें गिरने की आवाज तो नहीं? नहीं, नहीं, इस बार मैं पूरी तरह सही हूं, बंदर ने दृढ़ता से कहा। लेकिन कई घंटे बीत गए। कोई शिकारी नहीं आया। आखिर में पता चला कि आवाज सचमुच सूखी टाल गिरने की थी। बंदर फिर शर्मिंदा हो गया। भालू ने समझाया, जब तुम बार बार गलत अलार्म देते हो, तो असली खतरे के समय कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। बंदर ने सिर हिलाया। इस बार बात उसे थोड़ी समझ आ गई, पर पूरी तरह नहीं। फिर आया वह दिन जिसने बंदर की सोच ही बदल दी। रात का समय था। हवाएं तेज थीं और जंगल असामान्य रूप से शांत। बंदर पेड़ पर सो रहा था। अचानक उसकी नजर झाड़ियों में चमकती टॉर्च की रोशनी और चार आकृतियों पर पड़ी। वह घबरा गया, पर इस बार उसने खुद से कहा, पहले ध्यान से देखूं, कहीं फिर गलती न हो। उसने लंबे समय तक ध्यान से देखा। इस बार कोई भ्रम नहीं था। सचमुच शिकारी जंगल में घुस आए थे। बंदर बिना शोर किए उतर आया और दौड़कर भालू के पास गया। धीरे से बोला, इस बार सचमुच शिकारी आए हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। भालू ने उसकी आंखों में सच्चाई देख ली। उसने तुरंत जंगल के सभी जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाया और कुछ को पास के गांव में खबर देने भेजा। गांव वालों और वनरक्षकों की मदद से शिकारी पकड़े गए। सुबह जब सब सुरक्षित लौटे, सभी की नजर बंदर पर थी। बंदर को डर था कि कहीं फिर कोई उसे डांट न दे, लेकिन भालू ने सबके सामने कहा, अगर बंदर साहस नहीं दिखाता, तो हम सब संकट में पड़ जाते। बंदर के चेहरे पर गर्व और खुशी फैल गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूं कि अब बिना जांच किए कभी नहीं बोलूंगा। भरोसा कमाना मुश्किल और खोना आसान होता है। उस दिन के बाद से बंदर पहले से ज्यादा समझदार और जिम्मेदार हो गया। भालू और बंदर की दोस्ती और मजबूत हुई, और पूरा जंगल मिलकर अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने लगा।
कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। बिना जांच पड़ताल किए डर फैलाने से भरोसा टूटता है। पहले सच जानो, फिर बोलो, और असली खतरा आए तो साहस से सामना करो।